हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जो हमारा चैप्टर 7 था आरोह भाग 2 पुस्तक का, उसको हम लोगों ने दो पार्टों में डिवाइड किया है। एक तो क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर था, एक सेशन में होना इम्पॉसिबल ही नहीं था, तो हमने कवितावली और उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देख लिए थे। और आज इस सेशन में हम लोग लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप पढ़ेंगे। तो एक बार जल्दी से आप लोग सभी सेशन को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि आपके अपने होस्ट और दोस्त राजेंद्र सर रोजाना 5 PM लाइव हाजिर होते हैं, जिसमें हम लोगों को जो वादा किया था, जो मुहिम हम लोगों ने चलाई थी कि अब की बार हिंदी विषय में कि 95% से अधिक अंक लाने की। ठीक है, तो सभी एक बार सेशन से जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद मुझे आप लोग बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो ठीक है। तो उसके बाद हम लोग शुरुआत करें। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसका अर्थ मैं आपको समझाऊं तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तो प्रभु श्री राम का जो विलाप था वो धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता, प्रलाप में, यानी कि एक तो धीरे धीरे रोना, फिर जोर जोर से रोना, वो होता है प्रलाप, और धीरे धीरे रोना होता है एक विलाप। और यहाँ जो प्रभु श्री राम की जो दशा दिखाई है वो एक सामान्य मनुष्य के जैसे दिखाई है। जैसे जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य विलाप करते करते जोर जोर से प्रलाप करता है ना, वैसे ही एक सामान्य मनुष्य के जैसा यहाँ प्रभु श्री राम ने अपनी लीला को उजागर किया है कि किसी भी प्रकार से, यानी कि शिव जी पार्वती को भी कहते हैं कि देखो प्रभु श्री राम की जो लीला है वो अपरंपार है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य, एक भक्त जो अपने किसी भी दुख से विच्छेद होता है, तो किसी भी प्रकार से टूटता है, तो वह किस प्रकार से मतलब भिलकता है, विलाप करता है, प्रलाप करता है, तो वो ऐसे ना करे, क्योंकि उनके साथ मैं हमेशा साथ हूँ। तो प्रभु श्री राम ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस प्रकार से आप लोग देख ही रहे हैं। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जल्दी से आ जाइए आप लोग और सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, यह जो चैप्टर है यह कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस से लिया गया है। आपको मैं बता दूं, रामचरितमानस है वह कुल कांड 7 कांडों में विभक्त है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। कितने कांडों में? 7 कांडों में। जैसे बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। और यहाँ से जो लंका कांड है वहाँ से यह प्रसंग लिया गया है। कौन सा? लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब रामचरितमानस के लंका कांड से ग्रहित लक्ष्मण के शक्तिमान लगने का प्रसंग कवि की मार्मिक स्थलों की पहचान का एक श्रेष्ठ नमूना है। ध्यान रखना, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया। बहुत ही गजब का सवाल बनेगा, तो याद रखना है लंका कांड। ठीक है। भाई के शोक में विगलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता। बता चुका हूं विलाप और प्रलाप क्या होता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण से ऐसा अनावर्त हो जाते। अनावर्त यानी कि आवर्त यानी रखा हुआ, अनावर्त यानी खुल जाना, यानी खुल जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? आप जैसे कि मान लो 2 भाई हैं। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। अब ये छोटा है और ये बड़ा है मान लो। अब जैसे ही इसे कुछ हो जाता है तो यह कहता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता था, तू कभी मेरे ऊपर गुस्सा भी नहीं किया, तूने जो चीज़ तेरे लिए लाया था पापा तू मुझे भी दे दिया करता था, मुझे मेरी जिद को पूरा करने के लिए, आज तू चला गया, मैं कैसे रहूँगा, फलाना ढीका, बहुत कुछ बातें होती हैं प्यारे बच्चों। तो वही बात कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कितना प्रेम करते थे, वो सब यहाँ बता रहे हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह मानवीकरण कर देता है। मानवीकरण क्यों कर देता है? क्योंकि प्रभु श्री राम ने यहाँ एक सामान्य मनुष्य के समान, किस प्रकार एक सामान्य मनुष्य तड़पता है अपने भाई के लिए, यदि उसे कुछ हो जाता है, तो वही पूरा मानवीकरण किया गया है, जिसमें पाठक का काव्य मर्म से सीधा जुड़ा हो जाता है। यानी कि पाठक ऐसा महसूस करता है, जो भी पढ़ता है, जैसे आप पढ़ेंगे तो आप भी, मैं पढ़ूंगा तो मैं भी, तो ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम नहीं, उसकी जगह मैं स्वयं खड़ा हूँ। वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उबर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। यानी कि ऐसा लगता है ये तुलसीदास जी रचना लिख रहे हैं, ये मैं स्वयं लिख रहा हूँ, पाठक ऐसा समझता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस से के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखाई देता है। कैसे? वीर रस कहाँ होता है? जहाँ उत्साह का भाव जागृत हो। सीयूटी के लिए ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह भाव। और करुण रस वहाँ होता है जहाँ शोक हो, जहाँ रोना धोना दुख की बातें हों, शोक भाव। अब सुनो ध्यान से,
जैसे प्रभु श्री राम तड़प रहे थे, वहां वानर सेना भालू सेना विलाप कर रही थी प्रभु श्री राम को देख करके, उसी समय हनुमान जी एक हाथ में पर्वत उठाए और एक हाथ में पूरा हिमालय पर्वत उठाकर लाना, तो जोश का भाव उत्पन्न होता है नहीं होता? होता है। और जहां जोश का भाव उत्पन्न होता है वहां उत्साह होता है और वहीं वीर रस उत्पन्न होता है। तो सभी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, उसी समय हनुमान जी पर्वत लेकर आ जाते, सभी में जोश का भाव, उत्साह का भाव जागृत हो जाता है। अब पहला दोहा है, आपको दोहा के बारे में पता होगा, सीयूटी का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि दोहा क्या है। दोहा ध्यान रखना एक अर्धसमात्रिक छंद है, अर्धसमात्रिक छंद है, जिसमें कितने चरण होते हैं? अर्धसमात्रिक छंद, जिसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण? पंक्ति को, लाइन को छंद में चरण कहा जाता है, जिसकी पहली और तीसरी लाइन में चरण में कितने 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरी और चौथी चरण में या लाइन में या पंक्ति में 11 मात्राएं होती है। ये ध्यान रखना है दोहे के बारे में, आप लोग गिन भी सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तव प्रताप और राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत, अस कई आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये दोहा क्यों कब लिखा गया? जब हनुमान जी, ध्यान रखना, जब हनुमान जी किससे मुलाकात करते हैं? भरत जी से मुलाकात करते हैं। भरत जी से क्या करते हैं? भरत से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद में चलते समय मुलाकात की, तो चलते समय तुलसीदास जी ने यह दोहा, जब हनुमान जी भरत जी से मिलकर जब चलते हैं तब लिखा तुलसीदास जी ने ये दोहा। क्या लिखा है? तव प्रताप और राखी प्रभु जेहु नाथ तुरंत, हे स्वामी, नाथ यानी स्वामी, ए प्रभु हे स्वामी, मैं, तव यानी आपका, यानी कि भरत जी का, मैं आपके प्रताप को, और यानी हृदय, अपने हृदय में रखकर, हे स्वामी हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को अपने हृदय में रखकर यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा, जल्दी ही चला जाऊंगा। ध्यान से सुनना, कहानी के रूप में हमें इसे पढ़ना है प्यारे बच्चों। देखो, हे प्रभु, हे स्वामी या हे नाथ, मैं आपके प्रताप को, आपके यश को, प्रताप यश भी बोल सकते हैं, प्रताप भी कह सकते हैं, आपके यश को या प्रताप को अपने हृदय में रखकर मैं यहाँ से तुरंत ही चला जाऊंगा। हनुमान जी कह रहे हैं ये भरत जी से। अस कई आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत, ऐसी आज्ञा पाकर, ऐसा कहते हुए, और हनुमान जी भरत जी के चरणों की आज्ञा प्राप्त करके वहां से चल देते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, अस कई, ऐसा कहकर, आयसु पाई, आज्ञा पाकर, पद बंदी चले हनुमंत, उनके पदों की, उनके पैरों की चरण को स्पर्श करके, वंदना करके वहां से चल देते हैं। आए समझ में? हनुमंत यानी हनुमान। देखो, ऐसा कहकर, उनके आज्ञा पाकर, उनके पदों यानी पैरों को छूकर, चरण स्पर्श करके वहां से हनुमान जी चल देते हैं। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, भरत जी के बाहुबल, भुजाओं की शक्तियों, शील यानी स्वभाव, गुण उनके गुणों, और भरत जी के भुजाओं की शक्ति, उनके स्वभाव, उनके गुण को, और प्रभु श्री राम के प्रति अपार प्रेम को कौन करता है? भरत जी। जब भरत जी से मुलाकात की तो उन्हें पता चला कि भरत जी किस प्रकार से प्रभु श्री राम से कितना प्रेम करते हैं, इतने शक्तिशाली हैं और फिर भी कितना प्रेम करते हैं प्रभु श्री राम से। उनके गुणों की सराहना करते हुए, मन महु जात सराहत, मन ही मन में सराहना करते हुए, पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार भरत जी के स्वभाव, गुण, उनकी भुजाओं की शक्तियों का बार बार सराहना करते हुए चले जा रहे हैं। देखो वापस से हनुमान जी कह रहे हैं कि हे भरत जी, हे स्वामी, हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को अपने हृदय में रखकर यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर उनके चरणों की वंदना प्राप्त करके वो वहां से चल देते हैं। फिर यहाँ प्रभु श्री राम के प्रति भरत जी का अपार प्रेम देख करके, उनके बुझाओं, उनके गुण, उनके गुणों के बारे में मन में बार बार सराहना करते हुए, पुनि पुनि यानी बार बार सराहना करते हुए पवन कुमार हनुमान जी वहां से चले जा रहे हैं या चलते ही जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहाँ किसी शब्द की बार बार आवर्ती होती है, यानी 2 बार कोई शब्द आ जाता है, दोनों शब्दों का अर्थ समान होता है, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। देखो, फिर भी आप लोग को कोई दिक्कत आई तो यहाँ पर मैंने एक एक शब्द का अर्थ लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग व्याख्या। इस काव्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान भरत से मिलने के बाद उनसे विदा ले रहे हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत चला जाऊंगा। ऐसा कहकर भरत से आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं, अर्थात चल देते हैं। वे भरत के बाहुबल, सद्व्यवहार, उनके गुण और प्रभु श्री राम के चरणों में उनका अपार प्रेम एवं भक्ति को याद करके उसे अपने मन में बार बार सराहना करते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर चले जा रहे थे। बार बार उनके गुणों की, उनकी शक्ति की, उनके स्वभाव की और प्रभु श्री राम के प्रति कितना प्रेम करते हैं भरत जी, उसको बार बार अपने मन में सराहना करते हुए और वो चले जा रहे थे। ये है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। पूछेगा प्रस्तुत पद्यांश में किस भाषा का प्रयोग किया गया? अवधि। पूरी की पूरी रामचरितमानस का कोई भी पद आ जाए अवधि भाषा कर देना। छंद कौन सा है बता चुका हूँ। रस कैसा है? भक्ति रस, तुलसीदास जी की भक्ति। पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश, वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार। यह हनुमान की भक्ति व भरत के गुणों का वर्णन किया गया। आपसे पूछा जाएगा प्रस्तुत पद्यांश किसका वर्णन किया गया? भरत और हनुमान जी के भक्ति का। अब यहाँ आता है चौपाई, क्योंकि रामचरितमानस में दूसरा छंद जो है वो चौपाई छंद है। चौपाई क्या होता है? जल्दी से बताइए बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? चौपाई छंद क्या होता है सुनो। चौपाई छंद क्या होता है? एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद होता है। सीयूटी के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना। प्रत्येक चरण में, कोई भी चरण हो एक्स वाई जेड, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उहा राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अब क्या कह रहे हैं सुनो ध्यान से, वेरी गुड, समझ में आ गया ना? हाँ, वहां प्रभु श्री राम लक्ष्मण को निहारते हैं, लक्ष्मण को देखते हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, एक मनुष्य के समान, एक मनुष्य के अनुसार कुछ बोलते हैं। वहां प्रभु श्री राम लक्ष्मण को निहारते हैं, लक्ष्मण को देखते हैं और कुछ एक साधारण मनुष्य के समान कुछ शब्द बोलते हैं या कुछ वचन बोलते हैं। अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, यानी आधी रात बीत चुकी है, कपि यानी हनुमान जी, हनुमान अभी तक नहीं आए हैं। आधी रात बीत चुकी है हनुमान जी, हनुमान अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाई अनुज, अनुज यानी छोटा भाई। फिर ऐसा कह करके वो अपने छोटे भाई को उठाते हैं और उर लायो अपने हृदय से लगा लेते हैं। वहां राम जी लक्ष्मण को निहारते हैं और एक मनुष्य के समान कुछ वचन बोलते हैं। कहते हैं कि आधी रात बीत चुकी है, हनुमान अभी तक नहीं आए हैं। इतना कहकर वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। सकहु न दुखित देखित मोहि काहू। अब फिर कह रहे हैं कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। सकहु न दुखित यानी कि दुखी नहीं देख सकते थे। देखी मोहि काहू, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, यानी तुम्हारा स्वभाव मेरे प्रति, हे बंधु यानी कि हे भाई, सदैव हमेशा तुम्हारा जो स्वभाव है मेरे प्रति हमेशा मृदुल रहा है, कोमल रहा है। किससे बात करें? प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे और तुम्हारा स्वभाव मेरे प्रति हमेशा कोमल ही रहा करता था। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, यानी तुम मेरे भले के लिए, हित यानी भला, मम यानी मेरा, तुम मेरे भले के लिए अपने माता पिता को भी तजेऊ छोड़ दिया। तुम मेरे भले के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। सहु विपिन हिम आतप बाता, और इस गहन जंगल में हिम सर्दी, आतप बाता यानी आंधी तूफान, आतप यानी गर्मी, यानी इस गहन जंगल में आंधी तूफान आदि को भी तुमने मेरे भले के लिए ये सब आपने सहन किया है। सो अनुराग कहाँ भाई, हे भाई अब वो प्रेम कहाँ गया कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव मेरे प्रति हमेशा कोमल रहा है, तुम मेरे भले के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, तुमने इस गहन जंगल में आंधी तूफान वर्षा आदि को भी सहन किया। ये जो प्रेम था ये भाई अब ये कहाँ गया है? उठू न सुनी मम बच विकलाई, तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो? उठू न सुनी, सुनकर के तुम उठते क्यों नहीं हो? मम बच विकलाई, व्याकुलपूर्ण वचनों को सुनकर। जो जनते हो बन बंधु बिछो, यदि मैं जानता, यदि मैं, प्रभु श्री राम कह रहे हैं यदि मैं जानता इस वन में आने से, वन यानी वन, इस वन में आने से मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा, यदि मैं जानता इस वन में आने से मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा। पितु वचन मनते हो नहीं नाहू,
मैं अपने पिता के वचनों को भी नहीं मानता। यदि मैं ये जानता कि इस वन में आने से मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो अपने मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता। देखो कितना प्रेम करते हैं। देख लीजिए शब्दार्थ, एक एक शब्द का अर्थ लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक एक का लिखा है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, बस। व्याख्या देख लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वहां लक्ष्मण को देखते हुए प्रभु श्री राम साधारण मनुष्य के समान बोले या विलाप करते हुए बोले कि आधी रात बीत गई और अभी तक हनुमान नहीं आए हैं। और श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहने लगे, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल व विनम्र रहा है। मेरे लिए तुमने अपने माता पिता को भी त्याग दिया और इस जंगल में सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान आदि को भी सहन किया। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरे व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं यह जानता कि वन में आकर मैं अपने भाई से बिछड़ जाऊंगा तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में नहीं आता। भाषा अवधि है, एग्जाम की तरह से महत्वपूर्ण। छंद चौपाई बता चुका हूँ। रस करुण रस है, जहाँ रोने धोने की बात हो, दुखी की बात हो, वहाँ करुण रस होता है बेटा। वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास अलंकार है। श्री राम का यहाँ साधारण मनुष्य के समान उनके विलाप का मार्मिक वर्णन किया गया है। जल्दी से बताइए ये चौपाई समझ में आया या नहीं आया, फटाफट जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट चौपाई पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक आ गया ना, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट चौपाई, सुत बित नारी भवन परिवारा होई जाई जग बाहरी बारा। अब क्या कह रहे हैं प्रभु श्री राम, देखना। सुत पुत्र, बित धन, नारी नारी, भवन भवन, परिवार परिवार, होई जाई जग संसार में, बार ही बार बार बार। यानी कि प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि इस संसार में सुत पुत्र धन नारी पवन और भवन और परिवार इस संसार में बार बार मिलते रहते हैं और जाते रहते हैं, यानी बार बार मिलते रहते हैं। क्या कह रहे हैं कि इस संसार में पुत्र धन नारी भवन और परिवार मिलते रहते हैं और जाते रहते हैं, यानी कि बार बार मिलते रहते हैं। क्या क्या? पुत्र धन नारी भवन और परिवार इस संसार में मिलते रहते हैं, बार बार मिलते ही रहते हैं और जाते रहते हैं। अस विचारी जी है जागो ताता। ऐसा विचार करते हुए कहते हैं, हे तात, हे भाई, तुम उठते क्यों नहीं हो, तुम जगते क्यों नहीं हो? अस विचारी जी है, यानी कि ऐसा विचार करते हुए अपने भाई से कह रहे हैं, हे भाई, तुम उठते क्यों नहीं हो, जगते क्यों नहीं हो? मिलई ने जगत सहोदर भराता, लेकिन इस संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता है। यानी कि संसार में ये सब तो मिलते रहते हैं बार बार, लेकिन सगा भाई इस संसार में दोबारा नहीं मिलते हो। ऐसा विचार करते हुए ये कहते हैं कि हे भाई, तुम जगते क्यों नहीं हो, तुम उठते क्यों नहीं हो? जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से, जथा यानी यहाँ उदाहरण अलंकार है, ध्यान रखना। जिस प्रकार से बिना खग यानी पक्षी, बिना पंख का पक्षी अत्यधिक दीनहीन होता है, वैसे ही मणि बिनु फनी करीबर कर हीना, यानी बिना मणि का सांप, मणि यानी मणि, बिनु यानी बिना, फनी यानी फनी यानी सांप, करीबर यानी हाथी, कर यानी सोंड, हीना यानी हीन। जिस प्रकार से बिना मणि का सांप, बिना सूंड का हाथी, बिना पंख का पक्षी अत्यधिक दीनहीन होता है, अत्यधिक गरीब होता है, उसी प्रकार असमम जीवन बंधु भिन्न तो ही, हे भाई, जो जड़ देव जीवाहे मोई। यदि यह कठोर देवता मुझे इस संसार में जीवित रखता है तो असमम जीवन बंधु बिन तो ही, तो मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना ऐसा ही हो जाएगा। जिस प्रकार से बिना पंख का पक्षी, बिना सूंड का हाथी, बिना मणि का सांप की जैसी दशा हो जाती है, यदि यह कठोर देवता मुझे इस संसार में जीवित रखता है तो तुम्हारे बिना भी मेरा जीवन इनके जैसा ही हो जाएगा, इन तुच्छ हो जाएगा तुम्हारे बिना मेरा जीवन। जिस प्रकार से बिना पंख का पक्षी की हाल होता है, जो बिना सूंड के हाथी का जैसा हाल होता है, बिना मणि का सांप जैसा हाल होता है, वैसा ही हाल मेरा यहाँ हो जाएगा यदि यह कठोर देवता मुझे संसार में तुम्हारे बगैर जीवित रखता है तो। जेहू अवध कवन मुँह लाई, मैं अयोध्या किस मुँह को लेकर जाऊंगा? मैं अवध जेहू जाऊंगा, कवन मुँह लाई, इन कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा? मैं अयोध्या जाऊंगा तो वहां कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा? नारी हेतु प्रिय भाई गवाई,
लोग कहेंगे कि अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया। बरु अपजस सहतेउ जगमाही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। क्या कह रहे हैं? ऐसा अपयश मैं सहन इस संसार का नहीं कर पाऊंगा। क्या कह रहे हैं? भरु अपजस, यह अपयश सहतेउ जगमाई, यह संसार का कैसे सहन करूंगा? नारी हानि विशेष क्षति नाही, क्योंकि मैं यह तो एक बार और देखना कि मैं हृदय कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। लोग कहेंगे कि अपनी पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई गवा दिया। मैं यह अपयश तो नहीं सहन करूंगा, लेकिन यह अपयश तो सहन कर लेता। कौन सा? नारी हानि विशेष क्षति नहीं, क्योंकि नारी की हानि को कोई विशेष क्षति नहीं बताई गई है। ये अपयश तो मैं सह लूंगा कि उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं छुड़ा पाए रावण से। मैं यह अपयश तो इस संसार का सह लूंगा, लेकिन यह अपयश मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाऊंगा। यहाँ ध्यान सुनना, यहाँ प्रभु श्री राम नारी के प्रति अवहेलना उपहास उड़ाना नहीं है, क्योंकि जब एक भाई दूसरे भाई से बिछड़ता है तो उसका जो प्यार है उसको नहीं पता होता वो क्या कह रहा है, बस उसे प्यार प्यार में बहुत कुछ निकलता हुआ जा रहा है। ऐसा मत सोचना कि नारी की हानि को यहाँ विशेष क्षति नहीं है, मतलब विशेष हानि नहीं बताया गया। वो नारी के प्रति हमेशा सम्मान करते थे और करते रहते भी थे। और आपको पता है प्रभु श्री राम तो भगवान है, तो कहते हैं ना कण कण में भगवान है, तो आज भी ऐसा ही होगा। एक एक शब्द का अर्थ देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, प्रत्येक शब्द का अर्थ लिखा है। अब देखिए व्याख्या। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम बहुत अधिक व्याकुल होकर साधारण मनुष्य की तरह कह रहे हैं कि संसार में प्रभु, धन, स्त्री, पवन, भवन और परिवार बार बार मिलते रहते हैं और जाते रहते हैं, किंतु संसार में सगा भाई बार बार अर्थात दोबारा नहीं होता बेटा, दोबारा नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार करके कहते हैं कि हे तात, हे भाई, अब तुम जाग जाओ। आगे से राम जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यधिक दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी क्या है? व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि कठोर भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी इनके समान हो जाए। किनके समान? बिना पंख का पक्षी, बिना सूंड का हाथी और बिना मणि का सांप जैसे। आगे श्री राम चिंता करते हुए कहते हैं कि मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। ठीक है, लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया। मैं इस संसार में पत्नी के खोने का अपयश तो सहन कर लेता, क्योंकि नारी अर्थात पत्नी की हानि विशेष क्षति नहीं होती है, विशेष हानि नहीं होती है। एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाषा उदी है, छंद चौपाई है, रस करुण है, जथा पंख में उदाहरण अलंकार बताया ना, जैसे बिना पंख का पक्षी, वहां पे वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास अलंकार। यहाँ श्री राम का यहाँ साधारण मनुष्य के समान उनके विलाप का मार्मिक चित्रण के साथ राम का भ्रातृ प्रेम प्रशंसनीय है। ध्यान आपको रखना होगा, बहुत महत्वपूर्ण। बोलो समझ में आया नहीं आया बेटा? जल्दी से फटाफट सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे एक बार फटाफट, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी पढ़ने वाले हैं, जाना नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। नेक्स्ट चौपाई है, अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सही निटुर कठोर उर्मर। अब कह रहे हैं प्रभु श्री राम, हे सुत, हे भाई, अब मेरा ये जो कठोर और निष्ठुर जो हृदय है, वापस सुनना, हे भाई, अब तुम्हारा जो ये अपयश है, तुम्हारा जो शोक है, यह मेरा कठोर और निष्ठुर जो हृदय है अब सब कुछ ये सहन करेगा। हे भाई, तुम्हारा ये अपयश और शोक है, ये मेरा कठोर और जो निष्ठुर हृदय है, ये अब आगे से सब कुछ सहन करेगा, बस तुम उठ जाओ कैसे भी करके। तो क्या कह रहे हैं कि हे भाई, मेरा जो ये कठोर और निष्ठुर हृदय है, यह आपका अपयश और शोक दोनों सहन कर लेगा, बस आप उठ जाइए। निज जननी के एक तुम्हारा, तुम अपनी माता के एक ही कुमार हो, एक ही पुत्र हो, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो। तात तासु तुम्हें प्राण आधारा, उनके जो प्राण है वो तुम्हारे प्राण के ऊपर ही टिके हो। यदि तुम्हारे प्राण बचे रहे तो उनके प्राण बचे रहेंगे, और यदि तुम्हारे प्राण नहीं रहे तो उनके प्राण भी निकल जाएंगे। तात तासु तुम्हें प्राण आधारा, उनके जो प्राण हैं वो तुम्हारे ऊपर ही टिके हुए हैं। सौंपसी मोही तुम ही घई पानी, जब उन्होंने मुझे सौंपा था, यानी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रखा था, तो सब विधि सुगध परम हित जानी, उन्होंने अनेक प्रकार से बहुत कुछ खगोल करके सुख कर जानकर ही उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रखा था। क्यों? क्योंकि परम हित जानी, वो जाना कि प्रभु जो राम जी हैं वो
मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखेंगे, वो सभी का भला करते हैं तो मेरे बेटे का भी वो हमेशा ख्याल रखेंगे। यानी कि ये सब कुछ हितकर जान करके ही वो उन्होंने मेरा हाथ, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। यानी मुझे एक समझदार समझकर ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। किसने? तुम्हारी माता ने। उतरू का है देहु तही जाई, अब मैं जाकर उन्हें क्या जवाब दूंगा, क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही सिखाओ नहीं भाई, ए भाई तुम उठकर मुझे कुछ सिखाते क्यों नहीं हो। बहुविधि सोचत सोच में वसन, ऐसे बहुत अनेक प्रकारों से सोच सोच करके स्त्रवत सलील राजीव दल्लोचन, उनकी माँ थी प्रभु श्री राम की, वो उन्हें क्या कहती थी? राजीव दल, कमल रूपी नयन के नाम से पुकारती थी। तो ऐसे अनेक प्रकार से वो सोचते सोचते उनकी आंखों से, यानी कि राजीव रूपी लोचन से आंसू बहने लगे। जिस प्रकार ये सब सोच रहे थे कि भाई तुम उठते क्यों नहीं हो, मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा, तुम्हारी माता ने मुझे परम हित समझदार समझकर ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था, तुम उनके एक ही पुत्र हो, तुम्हारे प्राण निकल गए तो उनके प्राण भी निकल जाएंगे, उनके प्राण तुम्हारे प्राणों पर ही टिके हुए हैं, तो तुम उठकर मुझे कुछ सिखाते क्यों नहीं हो। ऐसा अनेक प्रकार से जब वो सोचते हैं, सोच विमोचन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो उनकी राजीव रूपी आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं। यहाँ रूपक अलंकार है, राजीव रूपी लोचन, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। अब यहाँ शिव जी उमा पार्वती जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे पार्वती, एक अखंड रघुराई, प्रभु श्री राम एक अखंड हैं। कैसे? नरगति यानी कि एक सामान्य मनु की, भगत कृपाल दिखाई यानी कि एक जो भक्त होता है, एक सामान्य जो व्यक्ति होता है, उनके प्रति किस प्रकार से वो अपने भक्तों की सम्मान करते हैं, रक्षा करते हैं, किस प्रकार से अपनी लीला दिखा रहे हैं कि एक सामान्य मनुष्य को जब कोई भी दुख आता है तो किसी प्रकार से चिंता न करें, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसी प्रकार उन्होंने एक सामान्य मनुष्य के दुख को अपना दुख बता करके यह लीला उन्होंने दिखाई है, इस संसार को दिखाई है। हे पार्वती, प्रभु श्री राम क्या है? अखंड है। उन्होंने एक सामान्य मनुष्य के समान अपनी लीला ये सब दिखा रहे हैं। ये पार्वती को कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। ये शब्दार्थ हैं, एक एक शब्द का अर्थ लिख दिया है। आपको पीडीएफ आपको पता ये मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। नेक्स्ट चौपाई। अब लोग को सोकु सुत तोरा, ये तो करवाई दिया है, दोबारा से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट व्याख्या। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि लक्ष्मण के होश में न आने पर श्री राम विलाप करते हुए कह रहे हैं कि हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों सहन करेगा। हे तात, हे पुत्र, तुम अपने माता के एक ही पुत्र हो और उनके प्राणाधार हो। इन तुम्हारे प्राण निकल गए तो उनके प्राण भी निकल जाएंगे। उन्होंने सब प्रकार से सुखकर या सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही तुम्हारे हाथ मुझे सौंपा था। अब जाकर उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे कुछ समझाते क्यों नहीं। इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से सोच विचार करते करते उनके कमल रूपी नेत्रों से आंसू बहने लगे। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र अद्वितीय और अखंड है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री राम ने मनुष्य की दशा दिखाई है, अर्थात भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाने के लिए यह लीला दिखाई है। ये आ गए आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रस ध्यान रखना, करुण रस है, छंद चौपाई है, बासाउदी है, ये ध्यान रखना है। अलग से राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है, और एक अलग से ये श्री राम ने यहाँ साधारण मनुष्य के समान उनके विलाप का मार्मिक चित्रण किया गया है। नेक्स्ट सोरठा। सोरठा क्या होता है? एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ध्यान रखना, अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सममात्रिक। ये सीयूटी की तरफ से महत्वपूर्ण है। और 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं और दूसरे चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। इन दोहे को विपरीत, दोहे को उल्टा कर दो, सोरठा बन जाता है। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल बये नरबानो, यानी कि प्रभु श्री राम के प्रलाप को अपने कानों से सुनकर बिकल बहे बानर निकाय, निकाय निकर यानी समूह, यानी कि प्रभु श्री राम के अपने कानों से व्याकुलतापूर्ण वचनों को सुनकर के वहां उपस्थित वानरों का समूह भी व्याकुल हो जाता है। क्या कह रहे हैं? सुनो। वहां उपस्थित वानरों का समूह अपने कानों से प्रभु श्री राम का विलाप सुनकर वो भी व्याकुल हो जाते हैं। निकर यानी समूह, यानी कि वहां उपस्थित वानरों का समूह
अपने कानों से प्रभु श्री राम का विलाप सुनकर के, प्रलाप सुनकर के वो भी क्या हो जाते हैं, विकल यानी कि व्याकुल हो जाते हैं। आ गई हनुमान जी में करुणा में है भीर रस। अब उसी समय हनुमान जी आ जाते हैं। तो ऐसा सभी में क्या होता है कि करुण रस में क्या हो गया हो, वीर रस उत्पन्न हो गया हो। कहने का मतलब क्या है कि उसी समय हनुमान जी एक हाथ में पर्वत लिए हुए आ जाते हैं। तो सभी के मन में जो करुण रस था उसमें क्या हो गया, उत्साह का भाव जागृत हो गया, यानी वीर रस जागृत हो गया, यानी उत्साह का भाव, यानी कि जोश उत्पन्न हो गया कि हनुमान जी उसी समय एक हाथ में पर्वत लेकर आ जाते हैं। तो ऐसा तुलसीदास ने दिखाया कि करुण रस में वीर रस उत्पन्न हो गया हो। ठीक है। प्रभु श्री राम का विलाप सुन अपने कानों से सुनकर वानरों का समूह व्याकुल हो जाता है। इतने में हनुमान जी आ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे करुण रस प्रसंग में वीर रस प्रसंग प्रकट हो गया हो। बोलो समझ में आया नहीं आया, फटाफट बता दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। फटाफट एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। बस इसको पढ़ लो, आगे सब अपने आप होते हुए चला जाएगा, फिर प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग दे दोगे। नेक्स्ट आ रही है चौपाई। हर्षि राम बैठे हुए अनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर्षित होते हुए, खुशी होते हुए बैठे हुए अनुमाना अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। एक समझदार व्यक्ति की जय प्रभु श्री राम, एक समझदार प्रभु श्री राम एक समझदार इंसान व्यक्ति की तरह अत्यधिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्री राम हनुमान जी को बेटे हु यानी कि गले लगा लेते। जिस प्रकार एक सामान्य मनुष्य दूसरे मनुष्य को गले नहीं लगाता खुशी के मारे, जैसे हनुमान पर्वत लेकर आ जाते हैं तो प्रभु श्री राम हंसते हुए एक समझदार इंसान की तरह अत्यधिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए हनुमान जी को अपने गले लगा लेते हैं। तुरंत वेद तब किन्हीं उपाय और वेद साहब तुरंत उपचार करना शुरू किया। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई और लक्ष्मण जी हर्षित होते खुशी होते हुए उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटे बराता और प्रभु श्री राम अपने भाई को गले से लगा लेते हैं। हर्षे सकल भालू कपि भ्राता और वहां उपस्थित भालुओं का वानरों का समूह भी खुशी से झूम उठते हैं। कपि पुनि वेद तहां पहुंचाया और कपि हनुमान जी वेद साहब को जहां से लाए थे वहां पर वैसे ही उसी प्रकार से तुरंत वहीं पर ही पहुंचा देते हैं। यही विधि तभी ताही ले लावा, जिस विधि से जिस प्रकार से वो वेद साहब को लाए थे वहीं पर सम्मानजनक वहीं पर ही वापस लौटा आते हैं। ठीक है। हाँ देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रभु श्री राम एक सामान्य एक समझदार व्यक्ति की तरह हनुमान जी को अत्यधिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें गले लगाते हैं और तुरंत साहब वेद उपचार करते हैं और लक्ष्मण उठ करके हंसते हुए उठकर खड़े बैठ जाते हैं और प्रभु श्री राम अपने भाई को गले लगा लेते हैं। वहां उपस्थित बालुओं का वानरों का समूह भ्राता समूह भी हर्षित सकल हो यानी कि खुशी से सभी खुशी हो जाते हैं, हर्षित हो जाते हैं और वेद साहब को हनुमान जी वहीं जिस प्रकार जिस विधि जिस प्रकार से लाए थे वहीं पर वापस से सम्मानजनक वहीं पर वापस पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट छोटा सा है तो ये देख लेना एक बार। ठीक है, एक एक शब्द का अर्थ। इस प्रसंग में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि हनुमान के आने पर श्री राम प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। परम सुजान और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान श्री राम ने हनुमान के प्रति कृतज्ञता प्रकट की और वेद ने तुरंत उपचार किया जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए। बहुत खुश हुए। प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को गले से लगा लिया। इस दृश्य को देखकर बालुओं और वानरों का समूह खुश हो गया और हनुमान ने वेद को उसी सम्मान के साथ पहुंचा दिया जहां से वे उन्हें लेकर आए थे। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, चौपाई छंद है, भाषा अवधि है। लक्ष्मण के ठीक होने पर प्रभु श्री राम वहां उपस्थित सभी की खुशी का वर्णन यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट, यह वृतांत दशानन सुने, यह पूरा किस्सा रावण अपने कानों से सुनते हैं। वृतांत यानी किस्सा। अति विषाद पुनी पुनी सिर दुने, और अत्यधिक दुखी होते हुए अपने सिर को बार बार पीटते हैं। पुनी पुनी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और व्याकुल होकर अपने भाई कुंभकर्ण के पास आते हैं। विविध जतन करी ताही जगावा, और अनेक जतन करके प्रयत्न करके अपने भाई को जगाते हैं। जगा निशिचर देखी कैसा,
और जैसे ही कुंभकर्ण जाग जाता है, जैसे ही राक्षस जगा तो वह कैसा महसूस हुआ, मानो काल देह धरी बेसा, यानी कि साक्षात काल देवता ने एक मनुष्य का वेश धारण करके बैठा हो। एक साक्षात काल देवता ने एक देह का, एक शरीर का, एक काल देवता का शरीर का धारण करके बैठा हो। मानो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार ध्यान रखना, ठीक है। कुंभकर्ण भूजा कहू भाई, ए भाई, अब कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, ताहे तव मुख कर रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है। वापस देखो, यह पूरा किस्सा जब रावण अपने कानों सुनते हैं तो अत्यधिक दुखी होकर के बार बार अपने सिर को पीटते हैं और व्याकुल होते अपने भाई कुंभकर्ण के पास आते हैं। अनेक प्रकार के जतन करके वे उन्हें जगाते हैं। जैसे ही राक्षस जागता है, जाकर बैठता है तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात काल देवता मनुष्य का शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, ठीक है। हाँ, व्याख्या देख लीजिएगा। इस काव्य में तुलसीदास बताते हैं कि जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना, अर्थात पूरा किस्सा सुना, तो उसे बहुत दुख हुआ और अपना सिर बार बार धुनने लगा और रावण व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास पहुंच गया और कई तरह के उपाय करके उसे जगाया। कुंभकर्ण जागकर बैठ गया और वह ऐसा दिखाई पड़ रहा था मानो काल ने स्वयं ही, अर्थात मृत्यु के देवता ने शरीर धारण कर बैठा हो। कुंभकर्ण अपने भाई रावण से पूछा, तुम्हें क्या दुख है भाई, तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं। भाषा उदी है, छंद चौपाई है। मानो काल देह धरी वैसा, तुम्हें उत्प्रेक्षा अलंकार है। पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। वर्णों की आवर्ती कारण अनुप्रास अलंकार। सिर धुनना है, सिर धुने में मुहावरे का प्रयोग किया गया। रावण के दुख का यहाँ पर वर्णन ध्यान रखना। ये एग्जाम की दृष्टि बहुत ज्यादा महत्व तुम्हें पता होगा, पर ध्यान दे करके फिर एमसीक्यू सवाल पूछेगा आप लोगों से। बोलो समझ में आया नहीं आया, कहीं नहीं जाना है सभी को, अभी बहुत सारे एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव सवाल भी करना है। कथा कही सब ते ही अभिमानी, अभिमान रावण ने सारी कथा अपने भाई को सुनाते हैं, यानी घमंडी रावण ये पूरी कथा अपने भाई को सुनाते हैं। जे ही प्रकार सीता हरि लाई, किस प्रकार सुने माता जगत जननी माँ का हरण करके लाए हैं। तात कपही ने जग सब निशिचर मारे, फिर कहना है कि हे भाई सारे राक्षसों को वानरों ने मार दिया है। महा जोधा संघर्ष, महान योद्धाओं भी उन्हें युद्ध क्षेत्र में मरे पड़े हैं। किन्होंने मार डाला, कपी ने, यानी वानरों ने मार डाला है। दुर्मुख, जैसे दुर्मुख हो गया, सिररूप हो गया, मनुज अनुसारी मनुष्य खाने वाले राक्षस हो गए। भट्ट अतिका अत्यधिक विशाल काय वाले, एकम्पन वाले बहुत बड़े बड़े जो राक्षस थे। अपर महोदय जैसे आदिक बीरा, ये सभी रण कौशल में मरे पड़े हुए। इन सब को किसने मार डाला है, वानरों ने मार डाला है। देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखना, दुर्मुख एक राक्षस का नाम है, सूर्यरूपी देवताओं का दुश्मन, मनुज अनुसारी मनुष्य खाने वाला राक्षस है। ये सब कहाँ मरे पड़े हैं, वहां पे। महोदर एक राक्षस का नाम है, अतिका विशाल शरीर वाले राक्षस, ठीक है। रणधीर जो रण में कौशल होते हैं, जो मरे पड़े हैं। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब कुंभकर्ण ने अपने भाई रावण से पूछा कि तेरा मुख क्यों सूख रहा है, तब अभिमानी रावण ने पूरी कथा सुनाई और यह भी बताया कि किस प्रकार सीता का हरण करके लाया। बेटा अभी प्लीज़ कोई कमेंट ना करें, क्योंकि सभी का आंसर मैं दूंगा। आप सभी जैसे सेशन एंड होता है तो वहाँ अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सभी का आंसर आपको मिल जाएगा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं पढ़ाऊँ या आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ, मुझे बताइए। तो आप लोग प्लीज़ अभी कोई क्वेश्चन ना करें। तब से अब तक की सारी कहानी उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे तात, वानरों ने सब राक्षसों को मार डाले हैं। उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है, जिनमें दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, एकम्पन और महोदर आदि अनेक वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं, अर्थात उन सभी का संहार कर दिया गया है। सेम महामा पुनरुक्ति प्रकाश संवाद शैली का किन किन के पढ़ते हैं, रावण और कुंभकर्ण के मत, रावण की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। दोहा, सुनी दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, यानी कि अपने भाई रावण के सभी वचनों को सुनकर के कुंभकर्ण बिलखते हैं। क्यों? जगदम्बा हरियाणी अवसर चाहत कल्याण। अब कहते हैं कि हे भाई तुमने जगत जननी माता का हरण किया है, ए मूर्ख, अब तुम अपना कल्याण चाहते हो। सट यानी मूर्ख। क्या कह रहे हैं, अपने भाई रावण के सभी वचनों को सुनकर के कुंभकर्ण बिलखते हुए और कहते हैं कि हे मूर्ख, तूने जगत जननी माता का हरण किया है, अब तू अपना कल्याण चाहता है, तेरा कल्याण संभव नहीं, तुझे माफ सिर्फ प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं। ये तो रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी उन्हें, रावण की पत्नी थी ना, वो भी उन्हें समझाई थी कि तुम रावण के चरणों में, प्रभु श्री राम के चरणों में पड़ जाओ, वो तुम्हें बहुत माफ कर देंगे, वो बहुत बड़े महान हैं, ठीक है।
तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण की सारी बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला, अरे मूर्ख, तुम जगत जननी माता सीता का हरण करके लाए हो और अब तुम कल्याण अर्थात भला चाहते हो, नहीं हो सकता तुम्हारा भला। अब देखिए, बताइए, अब ये है एमसीक्यू सवाल। तुलसीदास की भक्ति पद्धति कैसी थी? आप सुनते रहो, बस समझते रहो, बाद में पीडीएफ मिल जाएगी, आप पढ़ते रहना, सभी सवालों का आंसर मैं तुम्हें दे देता हूँ। क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप समय लगाओगे, फिर क्योंकि आपके और मेरे बीच में 20 सेकंड, 20 से 25 सेकंड का समय होता है, जब तक आपका आंसर मुझे दिखेगा नहीं। तो मैं तुरंत बता देता हूँ, जिससे आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा, वैसे समय बहुत हो चुका है। तो दास्य भाव की भक्ति पद्धति थी। तुलसीदास को भक्ति मार्ग किससे मिला? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, गुरु से मिला था। मानव मूल्यों के उपासक कवि, लोक मंगल के कवि, समन्वय का कवि किसे कहा जाता है? वेरी वेरी CUET के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और किसे कहा गया? मानव मूल्यों को उपासक कवि तुलसीदास जी को कहा गया है। लोक मंगल का कवि तुलसीदास जी को कहा गया है। समन्वय का कवि तुलसीदास जी को कहा गया है। और समन्वय का कवि कौन कहता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि समन्वय विराट चेष्टा तुलसीदास में बहुत अत्यधिक पाई जाती है। किसके कारण? रामचरित्र के मानस के कारण। रामचरित्र की रचना किस भाषा में? बार बार आ रहा है, अवधी भाषा। आधी रात बीत गई है, काव्यांश किस पात्र के नए आने का वर्णन है? प्रभु श्री राम कह रहे हैं, किसके नहीं आने की? हनुमान जी की। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान अभी तक नहीं आए हैं। जागने पर कुंभकर्ण किसकी तरह देह धारण किए हुए दिखाई दे रहा? साक्षात काल देवता के समान। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप कर रहा था? प्रभु श्री राम। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया? किसके पास गया भाई? जो 6 महीने जागता है, 6 महीने सोता है, उसके पास गया। मणि बिनु फनी करीबर कर हीना। यहाँ करीबर का अर्थ क्या है? करीबर का हाथी होता है, कर यानी सूंड होता है, हीन यानी अत्यधिक गरीब होता है, फनी यानी सांप होता है, बिनु यानी बिना होता है, मणि यानी मणि होता है। ठीक है, नेक्स्ट। श्री राम ने लक्ष्मण को हृदय से लगाया तो कौन हर्षित हुए? वहां पर उपस्थित भालू और वानरों का समूह उपस्थित थे, वो सब खुश होते हैं। मणि बिनु फनी करीबर कर हीना। यहाँ प्रस्तुत फनी का अर्थ बता चुका हूँ। मणि यानी मणि, बिनु यानी बिना, फनी यानी सांप, करीबर यानी हाथी, कर यानी सूंड, हीन यानी अत्यधिक गरीब। तो फनी का अर्थ क्या होता है? सांप। कुंभकर्ण जागता हुआ कैसा प्रतीत हो रहा था? यमराज के समान। उमा एक अखंड रघुराई। यहाँ उमा शब्द का अर्थ क्या है? पार्वती। कौन कह रहा है ये कथन? शिवजी पार्वती से कह रहे हैं। रावण के शब्द सुनकर कौन व्याकुल हुआ? कौन व्याकुल हुआ भी? कुंभकर्ण। लक्ष्मण किसको दुखी नहीं देख सकते थे? श्री राम जी को। कहते थे प्रभु श्री राम कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाए, तुम मेरे लिए माता पिता को छोड़ दिया, इस गहन जंगल में आंधी तूफान आदि को सहन किया। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास गया? भाई रिपीट हुआ है, कुंभकर्ण। अस कई आयसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। यहाँ आयसु यानी आज्ञा। अस ऐसा कहकर, आज्ञा पाकर, पाई पाकर, पद बंदी उनके बंदों, इनके पदों की, उनके चरणों की वंदना करते हुए चले हनुमंत, हनुमान जी चल देते हैं। श्री राम का प्रलाप सुनकर वानर समूह हो गए थे व्याकुल, विकल। श्री राम का विलाप सुनकर कौन विकल हो गए? भालू और वानर दोनों। लेकिन श्री राम का विलाप सुनकर वहां उपस्थित भालुओं का समूह, यह आएगा भालू, वानरों का समूह, सॉरी निकर, हाँ वानरों का समूह था भी, भालुओं का नहीं। बाद में आता है भालू और वानर एक साथ आते हैं, लेकिन उस दोहे में आते हैं, सोटे में आते हैं वानरों का समूह। सहु विपिन ये आतब बाता। यहाँ बाता का अर्थ क्या है? आंधी, वैसे आंधी तूफान होता है। ठीक है, अब भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर नीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत? हाँ भी सहमत। भ्रातृ शोक यानी सगे भाई का शोक, कोई सगा भाई मर जाता है किसी का, बेचारे का, तो किस प्रकार से उसे दुख होता है, किस प्रकार से वह रोता रहता है, यह सब उन्होंने यहाँ प्रभु श्री राम के रूप में अपने एक सामान्य मनुष्य के समान दिखाई है। मैं सहमत हूँ। आप कहाँ तक है एक बार पढ़ लीजिएगा। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी के अवतरण करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा? क्योंकि आपको पता है जहाँ दुख की घड़ी होती है, जहाँ रोने धोने का भाव महसूस होता है, वहाँ पे करुण रस होता है। वहीं पर कोई जोश की बातें कर दे, जैसे हनुमान जी वहाँ जोश का कार्य किया, एक पर्वत को, हिमालय पर्वत को एक हाथ से उठा कर ले आए थे, तो सभी वीर रस उत्पन्न हो गया था, उत्साह का भाव जागृत हो गया था। तो प्यारे बच्चों,
तो ये आंसर आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लक्ष्मण, मूर्छा और राम का ब्लॉग बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, कमेंट करके अवश्य बताना कैसा लगा कैसा नहीं, और अच्छा लगा है तो आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट अवश्य करना। कमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको लिखने में और पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, और वह चीज़ हमें करनी भी चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।